हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निवीर के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा एयरफोर्स का वाई ग्रुप का दोस्तों पूरा पेपर कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को क्या है कि इंग्लिश प्लस रागा दोनों का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, रागा के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 में यहाँ पे 40 में कटाव रखता हूँ। ठीक है, आप लोग बताइएगा स्कोर आपका कितना बना। दोस्तों पूरा पेपर आपको यहाँ पे कराएंगे और दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक से करा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इनके और भी मॉक टेस्ट या प्ले लिस्ट चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट और भी चाहिए तो आप लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब दोस्तों करना पड़ेगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद 5-6 दिन बाद आपका एग्जाम है 24 जुलाई से। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है डायरेक्शन फर्स्ट और सेकंड में दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यही दिया गया कि आपको एंटोनियम दोस्तों बताना है। तो पहला नंबर देखते हैं। लिखा है आप लोगों का दोस्तों, लिखा है एक्स ऑन रेट। एक्स ऑन रेट माने होता है दोष मुक्त करना। किसी पे क्या कर रहा है, दोष मुक्त कर दे रहे हैं, दोष मुक्त कर रहे हैं। तो एक तरफ हो जाएगा एंटोनियम, इसका हो जाएगा आरोप लगा रहे। एक तरफ दोष मुक्त कर दिया लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दोष लगा दिए गए। रिजेक्ट माने क्या होता है, रिजेक्ट माने अस्वीकार कर देना। कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है, अनुबंध। एडमिट माने क्या होता है, स्वीकार करना। तो एक तरफ दोष मुक्त कर रहे हैं लेकिन एक तरफ क्या आरोप लगा दे रहे हैं, दोषी ठहरा दे रहे हैं। तो एक्यूज बन जाएगा। अगला दिया गया है एंटोनियम पूछा गया था, बिल्कुल सही है। अगला दिया गया एक्यूट। एक्यूट माने होता है तेज या तीव्र। तो इसका एंटोनियम पूछा गया। एक तरफ तेज है तो दूसरी तरफ क्या होगा, नीरस उबाऊ। डल माने नीरस एबाव होता है। शार्प माने नुकीला होता है। क्रिटिकल माने क्या होता है, नाजुक। और क्रिटिकल कंडीशन है, कहते हैं नाजुक कंडीशन है, समझ गए। तो सेंसिटिव, सेंसिटिव माने क्या होता है, सेंसिटिव माने होता है संवेदनशील। दोस्तों यहाँ पे जो डल है वो राइट ऑप्शन बनेगा। डल माने होता है नीरस उबाऊ और एक्यूट माने होता है तेज। अगला दिया गिव द पिलर ऑफ द गिवन वर्ड। बेसिस का यहाँ पे पिलर पूछा गया है तो बेसिस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल आपका तीसरे का पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बेसिस माने होता है आधार। ठीक है, चलो अगला दिया है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल पूछा गया। गो अप के बाद में स्टेयर्स लिखा है। स्टेयर्स माने दोस्तों क्या होता है, सीढ़ियाँ होती हैं। आप लोग इसको थोड़ा याद कर लेना, पता होगा आप लोगों को, सीढ़ियाँ होती हैं वैसे इसका, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो दोस्तों चौथे का जो ए ऑप्शन है गो अप द स्टेयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो सीढ़ियाँ के पहले क्या है, दा लगेगा यहाँ पे। ये स्टैटिक चीज़ है ना, स्टैटिक चीज़ में दा लगता है दोस्तों। अगला दिया गया है, लिखा है आपका 5वां नंबर है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स फ्रेज दोस्तों दिया गया। तो ये दोस्तों ये जो ईडियम्स है दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया, सभी को आता होगा। टू फिश इन ट्रम्बल वाटर्स। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गलत मत करना, 5वें का राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलो अगला दिया गया, छठा नंबर दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच दोस्तों दिया गया है। इंडायरेक्ट स्पीच मतलब या तो नरेशन होगा या तो इंडायरेक्ट फॉर्म में आपको पूछा गया। दोस्तों ये नरेशन में, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में दिया है तो इंडायरेक्ट आपको बताना है। दोस्तों जब भी आप लोगों का ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच अगर WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो आप लोगों की जो कॉमन कॉमन जब हटाते हैं तो वहाँ पे WH ही फैमिली आएगा। तो आपका ये भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ही लगा दिए, WH आया नहीं, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे क्या है, डैट क्यों लगा दिया, कंजक्शन केवल वहाँ पे WH फैमिली का लगता है, डैट नहीं लगेगा फिर, तो वाई होगा। और यहाँ पे डू का क्या होगा, डिड बनेगा, डू का डिड नॉट बनेगा। और डैट टूडे का डैट डे बनेगा, टूडे का डैट डे बनेगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन 6वें का डी ऑप्शन बन रहा है। टूडे का डैट डे केवल एक ही ऑप्शन पर शायद, हाँ तो एक ही ऑप्शन है, सही है बिल्कुल। और WH फैमिली में कंजक्शन है, WH फैमिली का ही होगा तो कंजक्शन यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, WH फैमिली वाला है, वाई से स्टार्ट करेंगे। अगला दोस्तों दिया गया है, समझ गया होगा। और WH फैमिली से होता है तो सेट के स्थान पर आजकल लगाते हैं, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है। इसके बाद रागा का भी प्रैक्टिस सेट है, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सपोर्ट करिएगा। 7वें से 8वें नंबर में दिया गया चूज द एंटोनियम फॉर द वर्ड फॉर द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। एडमोनिस माने दोस्तों क्या होता है, एडमोनिस माने होता है धिक्कारना या धमकाना, तो कह सकते हो। तो एंटोनियम इसका पूछा गया है, तो 7वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। एक तरफ धमका रहे हैं, धमका रहे हैं, ठीक है, तो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। अपील माने क्या होता है, निवेदन करना। प्रेस माने होता है प्रशंसा करना। थ्रेटन माने क्या होता है, धमकाना। तो साइनोनिम धमकाना हो जाता है थ्रेटन का, लेकिन सपोर्ट हो जाएगा एंटोनियम। एंटोनियम पूछा गया था। कांडेंस माने क्या होता है दोस्तों, कांडेंस माने क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, तो निंदा करना, चलो कोई बात नहीं। तो इसका एक तरफ निंदा कर रहे हैं तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपैंड माने विस्तार करना, एंटोनियम बन जाएगा। लेथन माने क्या होता है, लंबा। डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है,
वितरण करना, बांटना। इंटरप्रेट माने कि दोस्तों ये इंटरप्रेट पूछा गया काफ़ी बार, व्याख्या करना होता है। तो एक्सपेंड माने होता है विस्तार करना, बिल्कुल सही है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, तो निराशावादी होगा, इसका ब्राइट साइड है तो निराशावादी होगा। तो पेसिमिस्ट होता है वैसे निराशावादी। तो यहाँ पे 90 का जो बी ऑप्शन है, सॉरी ब्राइट साइड ऑफ लाइफ थिंग्स विल बी वन वर्ड। चलो तो ब्राइट साइड है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ब्राइट माने चमकीला होता है, चलो ठीक है। तो ब्राइट माने उज्जवल कह सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होगा। आशावादी हम आपका डार्क साइड हम सोच रहे थे लिखा है, लेकिन दोस्तों डार्क साइड मतलब अंधकार के लिए होता है, तो वो आप निराशावादी होगा। और यहाँ ब्राइट साइड है मतलब उज्जवल के लिए, तो क्या होगा, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट बिल्कुल सही दोस्तों, गलती मत करना, ठीक है। और थीस्ट माने जो ईश्वर को मानता है, उपाक माने होता है अपारदर्शी। तो यहाँ पे आशावादी होगा ऑप्टिमिस्ट, क्योंकि ब्राइट साइड की ओर है, ठीक है। और अगर डार्क साइड होता तो पेसिमिस्ट हो जाता, निराशावादी जिसे कहते हैं। अगला दिया है नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 10 में क्या बनेगा, तो इंटेलिजिबल बन जाएगा, ठीक है। इंटेलिजिबल यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, ठीक है। इंटेलिजिबल माने क्या होता है, अयोग्य, ठीक है। नॉट टू क्वालिफाई, जो पोस्ट के लिए क्वालिफाई ना हो उसको एक बार में आप लोग क्या कह सकते हो, वन वर्ड पूछा गया तो उसको कह सकते हो इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल माने होता है अयोग्य, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा चारों के हिसाब से। दोस्तों 11 और 12 नंबर पे दिया गया चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। ह्यूमरस की स्पेलिंग दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे सी है ह्यूमरस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग गलती मत करना। चलो अब यहाँ पे अब बात करते हैं 12 नंबर, कमीशन की स्पेलिंग काफ़ी बार पूछी गई है। तो ह्यूमरस माने होता है हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण। और 12 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे 12 कमीशन, CO देखो लिख दे रहे हैं यहाँ पे, COMM होता है, डबल M I डबल S होता है, डबल S होता है, ठीक है, ION, डबल M और डबल S होता है। कमीशन माने तो वो पता होगा आयोग, और कमीशन भी कहते हैं, दलाली भी इसको कह देते हैं, तो समझ गए होगा। चलो और दोस्तों ये गारंटी की स्पेलिंग आपकी पूछी जाती है, गारंटी और कमेटी की स्पेलिंग आप लोग चलो कमेंट में बताइएगा क्या स्पेलिंग होती है गारंटी और कमेटी। जो भी सही बताएगा उसका मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। गारंटी और कमेटी की स्पेलिंग आप लोगों को बतानी है, ठीक है। गारंटी में चलो आप ही लोग बता देना, चलो ठीक है। देखो लिखा क्या है, लिखा है आपका फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन आपको बतानी। हार्डली हैड वी रीचड द कॉलेज डैश द बेल रैंक। दोस्तों हार्डली स्कार्सली के बाद में वन का प्रयोग करते हैं, तो 13 का यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा। हार्डली और या स्कार्सली के बाद में हमेशा वन का प्रयोग करते हैं, WHEN वाला, गलती मत करना। अगर नो सूनर होता तो उसके बाद में देन आता, ठीक है। अगला दिया गया है लेकिन वन लगेगा हार्डली स्कार्सली के बाद में। अगला दिया गया फॉर्म एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बताना गुलूम का। दोस्तों गुलूम का एडजेक्टिव दोस्तों क्या होता है, 14 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो गुलूम का एडजेक्टिव गुलूमी हो जाएगा, गुलूम माने उदासी से रिलेटेड होता है, तो गुलूमी हो जाएगा एडजेक्टिव। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब दोस्तों पूछी गई, द प्रिंसिपल डैश द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। दोस्तों 15 नंबर में क्या है कि आपका डी ऑप्शन है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट। देखो अब ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने ऑर्डर क्यों लगाया, इसका रीज़न बताया। ऑर्डर के बाद में तुरंत टू नहीं आता तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का ये सेट टू और हैच सेट को नहीं लगा, इसका रीज़न आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों ये क्या है, ये आपका इंडायरेक्ट फॉर्म में बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन टू का प्रयोग किया गया है। और आप लोगों को बता दें कि ऑर्डर के बाद में, जब ऑर्डर के बाद में जो कंजक्शन कार्य करती है वो टू होती है, तो इससे हम समझ गए कि यहाँ पे ऑर्डर ही फिक्स है, ठीक है। आदेश वाले, आदेश या कमांड या ऑर्डर देने वाले सेंटेंसों में क्या करते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो कंजक्शन का कार्य करती है वो टू होता है, ठीक है। तो वहाँ पे टू लगेगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू का प्रयोग करते हैं। अब समझ गया हूँ कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस से दो वर्ड दो लेटर को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर के बाद में टू आता है, ऑर्डर के बाद में तुरंत टू नहीं आता, लेकिन ऑर्डर के बाद में कंजक्शन की जगह आता है, तो ऑर्डर ही सही है। और ये इंडायरेक्ट सेंटेंस था, तो हम समझ गए थे कि हैज सेड और सेड टू तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये इससे जान गए थे टू से, ठीक है। चलो अगला दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन दी गई है। कंसिस्ट के बाद में फिक्स प्रपोजिशन है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। दोस्तों 16 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन, कंसिस्ट इन होता है, कंसिस्ट इन होता है। आप लोग गलत मत करिएगा, मुझे पता गलत किया होगा, कंसिस्ट इन होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद में रागा का भी पेपर, तो थोड़ा भाई ध्यान से आराम से करिएगा। सीता डैश ए स्वीट सॉन्ग, सीता सैंग ए स्वीट सॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो वो आपकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सीता सैंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता ने एक अच्छा गाना गाया, ठीक है।
या फिर मधुर गाना, सीता ने मधुर गाना गाया। तो दोस्तों गाया लास्ट में मतलब कि पास्ट की बात हो गई या, जिसमें भी या ये आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सैंग बिल्कुल सही है। और दोस्तों आप लोगों को अब क्या करना है कि 18 से 20 नंबर पे यहाँ पे पैसेज है। हालांकि 2 या 3 मतलब 3 मतलब 4 नंबर का फिक्स रहता है पैसेज, 4 नंबर का पैसेज आता है, बिल्कुल फिक्स है हर बार की तरह। दोस्तों आप लोगों को ये पूरा पैसेज तो पहले पढ़ना है, पेपर का रूल बताते हैं, पूरा रूल आपको बता दे रहे हैं। देखो पूरा पैसेज जल्दी जल्दी आपको पढ़ना है। वैसे भी इंग्लिश में आपको काफ़ी समय मिल जाता है हल करने के लिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग पूरा पैसेज पढ़ोगे आराम से। जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में जब प्रश्नों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर तो हमने यहाँ देखा था, तो ऐसे दोस्तों समझ जाओगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना, वीडियो रोक के आप लोगों को बताना है कि राइट ऑप्शन क्या बनेगा। मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन वैसे बता दूंगा, ठीक है। चलो 18 नंबर का दोस्तों क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बनेगा, फील्ड मैन विथ एसेंस ऑफ पेसिमिज्म। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे आपका मिल भी सकता है शायद, यहीं कहीं आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द वर्ड डिफिनेटिव यूज्ड इन द पैसेज मीन्स। दोस्तों बताना है। तो दोस्तों 19 नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, देखिए ज़रा। 19 का बी ऑप्शन फाइनल यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज पीपल बिलीव डैट। दोस्तों 20 नंबर में आपका क्या बनेगा बताइए। 20 नंबर पर डी हो जाएगा, पीस वुड प्रिवेल एंड हैप्पीनेस वुड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सभी मिल जाएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों बता दें आप लोगों का, अब यहाँ पर रागक पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो भाई पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलो आप लोग ये कि स्कोर जरूर बताना, 50 में यहाँ 40 के हम कटाव रख रहे हैं, आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा एयरफोर्स का वाई ग्रुप का दोस्तों पूरा पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एयरफोर्स का वाई ग्रुप का पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रागक पेपर करा देते हैं, अभी आपको इंग्लिश का यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। आप रागक पेपर स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग 50 में स्कोर जरूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न दिया गया आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से करिए, गलत मत करिएगा। लिखा है आप लोगों को थोड़ा ऐसे देखो। चलो अब बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा। आप लोग देख रहे होंगे 225 के बाद 326 है, फिर 437 है, फिर 558 है, मतलब कुछ संख्या इसमें जोड़ी जा रही है। तो 225 में 325 होता है, लेकिन 101 जोड़ा गया, मतलब 100 नहीं 101 जोड़ा गया। इसमें फिर 111 जोड़ा गया, फिर इसमें क्या है 121 जोड़ा गया, इसमें फिर 131 जोड़ा जाएगा। तो 558 में 131 आप लोग जोड़ोगे तो 8 1 9 मतलब 689 आएगा। अब 689 में 141 जोड़ लीजिए फिर, हाँ तो 9 1 10 तो 830 आएगा, बिल्कुल सही। मतलब कि ये क्रम चल रहा था, 101 जुड़ा, फिर 111, फिर 121, फिर 131, फिर 141, मतलब इनका भी 10-10 का गैप इनके बीच में भी चल रहा था। तो दोस्तों समझ गए होगे, 558 में 131 जोड़ दोगे तो 689 आएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है आप लोगों का 6 7 13 15 28 25 9 21। तो आप लोगों को बताना है होगा कैसे करना पड़ेगा। देखो जैसे कि ये 22 नंबर है, इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए पहले 22 नंबर का। चलो आप लोग ये बताइएगा कि इसका 22 नंबर का क्या राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं आप लोग पूरा वीडियो मेरा देख भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो भाई तो आप ही लोग बताइएगा 22 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। फेस का दिया है 90 और टैप का दिया है 320, रैट का दिया है 360, तो टैप का दोस्तों पूछा गया है। तो फेस का दोस्तों क्या है कि 6 1 7 7 3 10 10 5 15, मतलब जोड़ने पे नहीं होगा, कुछ गुणा करने पे आए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी संख्या है। तो गुणा करते हैं, एफ आता है 6 नंबर पे और एक लिख दिया, और गुणा सी आपका 3 नंबर पे आता है, और ये ई आता है 5 5 15 15 6 90, बिल्कुल सही है। अब टैप का देख लेते हैं, टैप आता है 20 गुणे 1 और पी 16 नंबर पे, 16 3 32 320, सही है। अब रैट का आर आता है आपका 18 पे, ए 1 में और टी 20 में, तो 18 3 36 360, बिल्कुल सही, 20 का गुणा करना था ना। अब टेप की बात करते हैं, तो टेप दोस्तों टेप का गुणा कर लेते हैं। टी आता है 20 में, ए आता है 1 में, और पी आता है 16 में, और पी ई है जो वो 5 में, 16 85 8 दिन 16 1600 आएगा। तो यहाँ पे दूसरा सही है दोस्तों, कोई दिक्कत तो ही नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देते हैं। 9 6 कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पे इनमें से देखो बड़ी संख्या ये है, तो मतलब इन्हीं में से कोई आप लोगों को जोड़ा जा रहा है। 9 6 15 हो गया, 7 21 और 7 28 होता है, बीच में संख्या जोड़ी जा रही है। और 13 में कितना जोड़े कि 25 आ जाए, तो 13 में आप लोग कितना जोड़े कि 25 आ जाए। मान लीजिए एक्स मान लीजिए वैसे 12 जोड़ने पर आएगा राइट ऑप्शन, तो एक्स बराबर आप लोग 12 मान चलिए आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें कोई, ठीक है।
अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा यदि z का तात्पर्य आपका प्लस है, p का तात्पर्य गुणा से है, तो y का तात्पर्य माइनस से हो, तो आपका ये पूछा गया, इसका मान दोस्तों क्या होगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। अब इसको पहली बात है चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं। 7 गुणे 3 माइनस का 6 प्लस 5, और इसमें चिन्ह पर बॉड मास का रूल इसमें फॉलो होता है, पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग इसमें नहीं दिया गया तो गुणा से रिलेटेड करते हैं। पहले 21 माइनस 6 प्लस 5, तो फिर क्या कहा था मैंने, फिर प्लस वाला करना। तो 21 5 26, 26 में 6 घटाओगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, 20 प्लस के बाद माइनस करना रहता है, ये बॉड मास का रूल है। अब दोस्तों एलोरा गुफाएं का निर्माण कराया था, 25 नंबर प्रश्न है, तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 26 नंबर दिया गया, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन किस राज्य में लागू किया गया, तो 26 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा पंजाब में। अगला दोस्तों 27 नंबर देख लेते हैं। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप से, उसी प्रकार तेंदुआ का संबंध, तो वो तेंदुआ जो होता है वो आप लोगों का जंगली जानवर मानते हैं। कोबरा आप लोग सांप होता है, तेंदुआ भी जंगली जानवर, पक्षी तो है नहीं, पालतू जानवर तो है नहीं, पालतू नहीं है तेंदुआ, तो पिंजरा में थोड़ी रखते हैं, जंगली जानवर है। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है। 28 नंबर प्रश्न है, थोड़ा इसको ध्यान से करिए, गलत मत करिएगा। तो देखो राजीव के पिता मतलब दादा श्यामा के, तो राजीव के पिता श्यामा के भाई होंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या बनेगा, इस पैटर्न से श्यामा का राजीव से क्या रिलेशन बनेगा, तो 28 नंबर का राइट ऑप्शन दोस्तों बन जाएगा, यहाँ पे बुआ बन जाएंगी। अगला दिया गया, दो पासे को उछालने पर समान अंक आने की क्या प्रैक्टिस है। दो पासे को अगर उछालते हैं तो दोस्तों समान अंक आने की क्या प्रैक्टिस है, बताइए जरा। 29 नंबर प्रश्न है, आप ही लोग बताइए इसको, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को हम करा भी चुके हैं, तो बताइए। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को कौन सा बनेगा, पहला बनेगा, बता देना कैसे। दो पासे हैं, पहली बात तो पी ए बराबर होता है, पी ए बराबर एन ई अपॉन में एन एस होता है, ये सूत्र से कर सकते हो। और यहाँ पे एन ई होता है अनुकूल परिस्थितियाँ या प्रश्न के हिसाब से जो बनाई जाती हैं, ठीक है, परिस्थितियाँ, और एन एस होता है कुल परिस्थितियाँ। एन एस है दो पासे मतलब 6 स्क्वायर, एस स्क्वायर एन स्क्वायर कर देंगे, मतलब 6 36। अगर एक पास होते तो केवल 6 लिखते, क्योंकि एक पास में 6 अंक तो आते हैं, लेकिन दो पास में 36 हो जाएगा, 6 को स्क्वायर कर लिखते हैं यहाँ पे। और दोस्तों बात करते हैं समान अंक आने के दो पासे में, तो 1, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, मतलब ये 6 कंडीशन है, मतलब 6/36 मतलब 1/6 आएगा। राइट ऑप्शन आराम से यही होगा। अगला दोस्तों दिया गया cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, तो sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x बराबर आप लोगों को पूछा गया है। तो चलो, तो इसको ऐसा हल करते हैं कि ये फॉर्म में ले आए, तो cos को ऐसा हल करो कि sin के फॉर्म में आ जाए। तो cos x बराबर लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। आप लोगों को जैसे पता होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो यहीं पे साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया इसकी जगह, दोनों पक्षों वर्ग कर लेना आराम से। तो ये बन जाएगा साइन 4x माइनस का कॉस 4x, ऐसे फॉर्म में ले सकते हो, बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें क्या आप लोग ले सकते हो साइन 4x माइनस 1। अब कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो आप लोग, बराबर 0। तो अब इस फॉर्म को आप लोग ले सकते हो कि साइन स्क्वायर 4x प्लस साइन स्क्वायर x से बराबर 1 आएगा, जो कि यहाँ मान पूछा गया था दोस्तों। एक राइट ऑप्शन है। देखो इसको ऐसा हल करो, इसकी साइन के पदों में हल कर दिया हम लोगों ने। उसी प्रकार से नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, यहाँ पे जो 31 नंबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। 31 नंबर का राइट ऑप्शन ब्रुसेल्स में हो जाएगा। अगला दिया गया है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला दिया गया है इंडिया हाउस के लेखक कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुलदीप नैयर है। इंडिया हाउस एक रेलगाड़ी है, 130 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई पूछी गई है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी एक लंबाई अब यहाँ पे पूछी गई है, दूरी x मान ले रहे, तो मान लो x दूरी है, उसमें भी 130 मीटर थी, तो 130 मान ली। दूरी बटे समय होता है, समय आप लोगों को कितना दिया गया, एक समय दोस्तों आप लोगों को कितना दिया गया है। और दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोग सूत्र लगाए, चाल दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप लोग पहले पूरा सूत्र बता दे रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि समय बराबर सूत्र लगा रहे हैं दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो दोस्तों समय दिया गया 30 सेकंड, तो 30 लिख लेंगे, क्योंकि आंसर भी मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मीटर में आंसर सही है, 30 सेकंड को चेंज नहीं करेंगे।
अब दूरी कितनी दी गई, दूरी आप लोगों की मान लो दूरी x है, उसमें भी 130 दी गई, तो 130 प्लस x हो गई। बट्टे में समय दोस्तों ध्यान समझिएगा, दोबारा समझिएगा इसको। और चाल इसमें दी गई 45 किलोमीटर घंटा की चाल, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करते हैं दोस्तों 5/18 से गुणा करते हैं, तो आप लोग आराम से गुणा भाग कर लीजिएगा, x बराबर 245 आ जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल का सूत्र लगा के हल कर लिया था। अगला देख लेते हैं, 34 नंबर देखते हैं, दादा के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से होगा। 34 का जो पहला है वो राइट ऑप्शन होगा। मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है दादा, जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त को होता है और इन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला दिया 3 लड़कों की जो औसत उम्र है वो 35 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5:7 है। तो छोटे लड़के की उम्र दोस्तों क्या होगी। तो 3 लड़के हैं, उसमें भी 35 उम्र दी गई, तो 35 × 3 कर लेंगे तो आएगा 105 वर्ष। अब उनका अनुपात 3:5:7 है, तो छोटे लड़के का, तो 3:5:7 में सबसे छोटा कौन है। देखो इनका अनुपात आप लोगों को, जिनका अनुपात 3:5:7 दिया गया, तो समानुपाती गुणांक x है, तो टोटल आप लोग ये कह सकते हो कि 3x + 5x + 7x बराबर आपका दिया 105। ठीक है, 7 3 10 10 5 15, 15x बराबर 105, तो 15 7 105 होता है ना, तो x बराबर यहाँ पे 7 निकल के आ गया। अब इसमें ये पूछा कि छोटे लड़के की उम्र दोस्तों बताइए, तो यहाँ पे सबसे छोटा लड़का कौन सा 3x वाला होगा, तो 3 समानुपाती गुणा x था, तो 3x 5x 7x, तो यहाँ पे 3x वाला होगा, तो 3 × x 3 × 7 7 21। अगर वैसे पूछ लेता कुछ अलग जैसे कि बड़े लड़के का या मीडियम लड़के का, तो वो बात की बात अलग है। अगला देखते हैं, सबसे छोटे लड़के की पूछे तो यही राइट ऑप्शन बन जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसका एक लॉजिक है, आप लोगों को बता दे रहे हैं 2x + x² / 100। ये पैटर्न है, आप लोगों को बता दे रहा है, आप लोगों को कॉपी में नोट कर लीजिए, सूत्र है। तो 2x मतलब x 50 दिया प्लस 50 × 50 लिख लो स्क्वायर की जगह, 50 स्क्वायर को 100 से क्या किए 2 0 0 कट के 55 25 100 100 + 25 125 % की वृद्धि हुई 125 की दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। 2x + x² अपन 100 कर सकते हो। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की घनाभ का 0.3 सेंटीमीटर व्यास के कितनी गोलियां बना सकते हैं। तो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो अभिष्ट गोलियों की संख्या निकाल लेते, किनके सापेक्ष निकालना, 9 11 × 12 सेंटीमीटर के सापेक्ष निकालना, और सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। पाई का मान लिख लिया 22/4 r³, r का मान है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.3 आप लोग ऐसे करना 4/3 πr³, 4/3। चलो ठीक है, तो अब इसमें क्या कि πr³ होता है ना, तो आप लोग क्या करना, इसमें क्यूब लगा देना, आराम से हल कर लेना। अब दोस्तों ये व्यास दिया गया था, व्यास बराबर होता है r/2, r ये था r/2 होगा, तभी आप लोगों का ऐसे बन पाएगा। ठीक है, गलत मत करना। व्यास बराबर r/2 होता है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.3/2। तो दोस्तों इस पैटर्न से आप लोग हल करोगे तो राइट ऑप्शन आप लोगों को बन जाएगा 84,000। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे S है जो T से लंबा है लेकिन Q से छोटा है, P Q से लंबा है, R है जो S से लंबा है पर P से छोटा है, तो सबसे लंबा दोस्तों कौन होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। S जो T से लंबा है लेकिन Q से छोटा, तो मतलब Q सबसे लंबा हो गया। P है जो Q से लंबा, P है जो Q से लंबा, तो P सबसे लंबा हो गया। R S से लंबा है, R जो S से लंबा, तो मतलब कि R S से लंबा होगा पर P से छोटा है, P से छोटा है R जो, तो मतलब R यहाँ बीच में आएगा, यहीं कहीं बीच में आ जाएगा। लेकिन P से छोटा तो मतलब P सबसे बड़ा ही चल रहा भी, तो सबसे लंबा आपका P है दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली बात तो थी नहीं। ठीक है, तो P सही है सबसे लंबा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम दोस्तों क्या है। 39 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। इंदिरा पॉइंट का पिग्मेलियन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, गलत मत करना। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, रूट में आपका 42 + √42 आपका दिया गया है दोस्तों। इसकी मैं ट्रिक आप लोगों को बता ही देता हूँ। चलो, जब ऑप्शन यहाँ पे प्लस दिया जाता है तो देखो इनका 42 का ऐसा गुणनखंड करो जिसमें अंतर आप लोगों को एक ही देखने को मिले। 6 7 42 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका अंतर एक ही देखने को मिल रहा है, गुणा करने में 42 भी यार अच्छी बात है। अगर प्लस वाला अगर इधर प्लस लगा रहता है तो बड़ी संख्या लेते 7 आंसर आएगा, अगर माइनस वाले से इधर लगा हो तो छोटी संख्या लेते 6 आता है। प्लस के लिए बड़ी संख्या लेंगे 7 आएगा, गुणनखंड ऐसा करना कि उसमें अंतर एक का हो बस। ठीक है, और प्लस लेगे तो बड़ी संख्या और माइनस होगी तो छोटी संख्या। बेमेल दोस्तों बताना है, तो पतंग रॉकेट पक्षी ये सब आपके आकाश में उड़ते हैं, लेकिन रडार क्या करता है, ज़मीन पर रहकर आकाश में उड़ने वाली वस्तुओं की जानकारी देता है। 42 नंबर दोस्तों दिया गया, 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं जिसमें ए बी के सामने है, डी उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, ए का मुँह पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण की ओर किसका मुँह है। तो इसको थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं। 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, अच्छी बात है, ए बी के सामने है,
ए बी के सामने है, ए बी के सामने है, डी उत्तर की ओर मुँह करके है, डी है जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है मान लो। तो चलो डी उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, तो ए का मुँह पश्चिम की ओर है, ए का मुँह पश्चिम की ओर है दोस्तों। चलो ठीक है, फिर इसमें इन्होंने क्या बताया है कि तो दक्षिण की ओर मुँह किसका है, दक्षिण की ओर मुँह किसका होगा बताइए ज़रा। तो सी का होगा, बात खत्म, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं दिया गया तो सी ऑप्शन हो गया। अगला दिया गया रेबीज रोग किसके कारण होता है, 43 नंबर दिया गया रेबीज। बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 43 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा विषाणु। अगला दिया गया ए सी डी जी एच आई, फिर इसके बाद में क्या आएगा, ए के बाद में सी आया मतलब बी का गैप हुआ, सी के बाद में डी ई एफ, 3 का गैप होगा, एक के बाद 3 का गैप हुआ तो कह सकते हो अब शायद 5 का गैप होगा। एफ के बाद में जी आएगा, एच, अच्छा जी आई आया ना, इसमें आई के बाद में क्या है, जे होगा, के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा। अब शायद आप लोगों का दोस्तों एक मिनट रुकिएगा, इसमें शायद दूसरा सिस्टम देखो ऐसे होगा, या तो फिर ए के बाद में सी आया +2 हुआ, डी के बाद में दोस्तों आप लोग क्या है जी आया, इसमें क्या है +3 हुआ है, ऐसे करो। अब एच आया, एच के बाद में आप लोगों को क्या है कि मतलब आई, एच के बाद में आप लोगों को क्या आएगा, अब ये खुद सोचो। आप लोगों को यहाँ पे मतलब आई 4 देखने को मिलेगा +4, तो आई के बाद में क्या आता है जे के एल एम, दोस्तों एम आएगा, एम से स्टार्टिंग होगी जो कि इसी ऑप्शन पे है। अब कोई डाउट तो है नहीं आप लोगों को, इन सब में अंतर देख लिया, पहले एक गैप देखा, फिर डी का गैप देखा, फिर यहाँ लास्ट वाले अक्षर से देखा जा रहा है, ठीक है, पीछे पीछे अक्षर वालों से, ठीक है। चलो तो पहले इसमें क्या था, ए से देखा, सी से, फिर डी का देखा, जी से, फिर यहाँ लास्ट वाले अक्षर से देखेंगे, आई का देखेंगे, आई के बाद +4 करना, क्योंकि +2 पहले होगा, फिर +3, फिर +4 होगा, तो एम होगा, ठीक है। अब मान लो इसमें मान लो यही ऑप्शन होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो मान लो इसमें पी आया तो अब 5 करना पड़ेगा, तो पी के बाद में QRSTU आया 5वें नंबर पे, ये तो मतलब ये सही है दूसरा। अगला दिया गया यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य 50 रुपये अधिक होता है, वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों बताइए। तो 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, और कितने वस्तु 50 रुपये की, तो आप लोग कह सकते हो 5 दामा 50, तो 1 का 50 है, हमेशा परसेंटेज में निकालना, तो 100 का ही हो जाएगा 1000 रुपये, बात खत्म। अब बिल्कुल सिंपल था। अब दोस्तों देखो, मैंने काफ़ी समय से ये नहीं कहा कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों का पेपर आने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। तो आप लोग सभी लोग अब एक काम कर लो, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लो, क्योंकि इसके और भी मॉक टेस्ट और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट ही करिए। अगर आप ही लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग आप सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोगों को बिना कहे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट काफ़ी देखने को मिलेंगे। अब जल्दी जल्दी सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 46 नंबर दिया गया। आप लोग बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन सकता है, तो शाकाहारी हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो गायक से रिलेटेड हैं, पंडित भीमसेन जोशी। अगला दिया गया आकृति बतानी, इसमें 48 नंबर में तो कुछ दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ऐसे करो, खाली भरा खाली भरा खाली भरा खाली भरा, तो इधर साइड भरा होना चाहिए, इधर साइड भरा होना चाहिए। हाँ, तो एक तो खाली होना चाहिए, तो इसमें दोनों भरा कर दिए, इधर भरा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमने निकाल लिया दोस्तों, इधर भरा होना चाहिए तो इधर खाली होना चाहिए, आपको बता दिया। अगला देख लेते हैं, स्थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद के समतुल्य है, तो वो आपके फ्लाइंग ऑफिसर के समान है। भारत की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने 1 से लेकर पूरे 50 क्वेश्चन कर दिए। इसी बात में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लो। अगर आपको वाई ग्रुप का पूरा पेपर और भी चाहिए, इसी पैटर्न का आपका पेपर दोस्तों बन के आएगा। और दोस्तों 50 में 40 के कट ऑफ रख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।